नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में पिछले क्लासों में अपन बहुत दिनों से राजस्थान के दुर्ग किले पढ़ रहे थे। आज दुर्ग एवं किले के टॉपिक को आज समाप्त करेंगे अपन। जितने भी छोटे मोटे जो दुर्ग एवं किले जो बच रहे हैं उनको मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा अपन केवल इतना देखेंगे दुर्ग कहाँ स्थित है और उसके बारे में दो चार बातें जो अपन विस्तार से पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन केवल इतना याद रखना कहाँ स्थित है ये, ठीक है ना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो पहला दुर्ग के बारे में देखते हैं अपन। तो लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग के बारे में अपने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। केवल इतना देखना है ये लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है, ठीक है ना। तो लोहागढ़ दुर्ग हो जाएगा भरतपुर में। कहाँ हो जाएगा? भरतपुर जिले में स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट के द्वारा 1733 में करवाया गया था। ये सब बातें अपन कल पढ़ चुके थे, ठीक है ना। बयाना दुर्ग ये कहाँ स्थित है? ये भी भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भरतपुर में। बयाना दुर्ग कहाँ स्थित है? भरतपुर में। इसका निर्माण देखा था अपने 1040 ईस्वी में, 1040 ईस्वी में करवाया गया था, ठीक है ना। और ये भरतपुर में हो जाएगा। और रणथंभौर दुर्ग ये सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है, ठीक है ना। सवाई माधोपुर। यानी कि जो रणथंभौर जो दुर्ग है, ये दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में 7 पहाड़ियों से घिरा एक अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है। अबुल फजल ने इसी दुर्ग के बारे में कहा था कि अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है। ये दुर्ग बख्तर बंद है। और इस दुर्ग में अपन देखा था 32 कम्बोजी छतरे बने हुए हैं, हमीर कचहरी बने हुए हैं, हमीर महल बने हुए हैं, और भी बहुत सारी चीजें देखी थी अपने इसमें रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और यहाँ राजस्थान का प्रथम जल जोर हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। खंडार का दुर्ग, खंडार का दुर्ग ये हो जाएगा भरतपुर में। कहाँ हो जाएगा? भरतपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भरतपुर में। कुम्हेर दुर्ग की बात करें तो कुम्हेर भी कहाँ स्थित है? भरतपुर में। कहाँ स्थित है? भरतपुर में। डेग और वेर ये दोनों कहाँ स्थित है? ये भी भरतपुर में हो जाएगा, ठीक है ना। भरतपुर। केवल इतना याद रखना ये कहाँ स्थित है। त्रिभुवनगढ़ दुर्ग की बात करें या तेमनगढ़ भी कहते हैं इसे, ये कहाँ स्थित है? करौली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? करौली में हो जाएगा, ठीक है ना। और देखते हैं आगे अपन तिजारा दुर्ग। तिजारा दुर्ग, कांकणबाड़ी दुर्ग, राजगढ़, बाला किला, नेमराना, बानगढ़, ये सभी के सभी कहाँ हो जाएंगे? ये अलवर में हो जाएंगे, ठीक है ना। अलवर में हो जाएगा ये, अलवर, ठीक है ना। अलवर। एक एक के बारे में। तिजारा दुर्ग कहाँ स्थित है? ये भी अलवर में। कांकणबाड़ी दुर्ग द्वारा सिखों को यहाँ पे और जेब ने कैद करके रखा गया था। ये कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। उसके बाद बाला बाला किला पड़ा था। ये राजस्थान का कुंवारा किला कहा जाता है इसे। हसन खान मेवाती के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। फिर देख रहे थे अपन जैसे बानगढ़ दुर्ग, इसे भूतों का किला कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? ये भी अलवर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बहुत सारी अपन बातें की थी। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण 12 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है। बहुत सारी यहाँ पे तोपें रखी हुई है। और पटनेर दुर्ग की बात करें तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका शिल्पी के किया था। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था। और राजस्थान का सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला, यानी कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग में हुए? पटनेर दुर्ग में। इसे फाटियों के मरोड़ कहते हैं, उत्तरी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। और चोरों का किला देख रहे थे। चोरों का किला कहाँ स्थित है? चूरू में स्थित है। इसे चोरों के किले को क्या कहा जाता है? यानी कि सूरत, बीकानेर के सूरत सेन ने यहाँ 1814 में जब आक्रमण किया था, तब यहाँ का शासक शिव सिंह यहाँ का शासक थे। शिव सिंह ने यानी कि यहाँ गोले बारूद खत्म होने के बाद चांदी के गोले दागे थे। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो चांदी के गोले दागने, तो ये है, चांदी के गोले दागे थे। तो कौन सा हो जाएगा? चूरू का किला, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगली ओर देखते हैं अपन सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। इसे जालोर दुर्ग की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। यानी कि जालोर दुर्ग को जीतना है तो पहले कौन से दुर्ग को जीतना पड़ेगा? सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है, ठीक है ना। और फिर बाद में कोटड़ा दुर्ग, कोटड़ा, किल्लौर, पीपलोद, ये सभी के सभी कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है, ठीक है ना। बाड़मेर में, बाड़मेर में हो जाएगा। और देखते हैं जेठारण दुर्ग। जेठारण दुर्ग कहाँ स्थित है? पाली में। जेठारण का युद्ध भी आपको याद आ रहा होगा, 1544 में शेरशाह सूर्य और मालदेव के मध्य जब युद्ध हुआ था, तो मालदेव के सेनापति जेठा और कुपा बहुत ही वीरता से लड़े थे यहाँ पे। तो ये जेठारण, जेठारण कहाँ स्थित है? पाली में। आहुआ दुर्ग, आहुआ दुर्ग भी कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। आहुआ की आपको सुगाली माता याद आ रही होगी। 10 शेर व 54 हाथ वाले देवी कहते हैं, जिसे 1857 की लोक देवी कहते हैं। कुशाल सिंह की चंपावत की कुल देवी थी, ठीक है ना। तो ये कहाँ हो जाएगा? आहुआ में हो जाएगा। आहुआ दुर्ग पाली में हो जाएगा।
सोजत दुर्ग कहाँ स्थित है? सोजत दुर्ग और बाली दुर्ग ये दोनों कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। कहाँ है? पाली में स्थित है। सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है राजस्थान में। और लालगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, कोलाई दुर्ग, ये तीनों के तीनों ये कहाँ स्थित है? बीकानेर में, ठीक है ना, बीकानेर में स्थित है, बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग तो बीकानेर में, लेकिन जूना दुर्ग केवल जूना की बात करें, जूना जूना दुर्ग, केवल जूना दुर्ग आई तो वो तो बाड़मेर में स्थित है, ठीक है ना। जबकि जूनागढ़ आई तो बीकानेर में स्थित है। बहुत सारी बातें की थी इसके बारे में। कोलाई दुर्ग हो जाएगा। कुचामन दुर्ग, कुचामन दुर्ग कहाँ स्थित है? नागौर में। कुचामन दुर्ग, मेड़ता दुर्ग, छतरपुर दुर्ग, ये तीनों के तीनों कहाँ स्थित है? नागौर में, ठीक है ना, नागौर में हो जाएगा। फिर लोदरवा दुर्ग, सोनारगढ़, पोखरण दुर्ग, ये तीनों कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। इसके बारे में बहुत बातें की थी अपने। सोनारगढ़ का राजस्थान का, यानी कि इसे क्या कहते हैं? अंडमान कहते हैं। और 99 बुर्ज बने हुए हैं। और यह है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर से जैसलू कुआ बना हुआ है, लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी विलास, सर्व विलास ये बने हुए हैं। और बातें की थी अपने इसके बारे में। छत लकड़ी की बनी हुई है। पोखरण दुर्ग ये भी कहाँ हो जाएगा? जैसलमेर में। और आइए देखते हैं अपन तो तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तारागढ़ अपने राजस्थान में दो है, तो ये हो जाएगा एक बूंदी वाला। कौन सा? बूंदी वाला। याद रखना, तारागढ़ जो दुर्ग है, इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण बरसिंहाड़ा के द्वारा 1354 ईस्वी में करवाया गया था। और यह नीचे से आकाश की ओर देखने पर तारा के समान, यानी कि नीचे से आकाश की ओर देखने पर तारे के समान नजर आने के कारण इसे राजस्थान का मूल तारागढ़ कहते हैं। और उमेद सिंह का काल, उमेद सिंह ने यहाँ चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था, जिसे चित्र यानी कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। ये सब बूंदी दुर्ग के बारे में, ठीक है ना। और यहाँ पे गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है, ठीक है ना। चौ बुर्ज, बेम बुर्ज, दो बुर्जे बनी हुई है। और देख रहे थे अपन तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला, ये कहाँ हो जाएगा? तारागढ़ अजमेर में, ठीक है ना, अजमेर। सबसे पहले देखते हैं तारागढ़ जो अजमेर में जो दुर्ग है, इस पहले अजय मेरू दुर्ग कहते थे, अजय मेरू दुर्ग, ठीक है ना। इसका निर्माण अजय पाल चौहान के द्वारा करवाया गया था 1113 ईस्वी में। और इस दुर्ग पर फिर बाद में मेवाड़ के यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा अपने मेवाड़ के यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं, उसने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया? तारागढ़ कर दिया। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, अरावली का अरमान कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं, अजय मेरू दुर्ग कहते हैं, यानी कि और भी इसके बहुत सारे राजपुताने की कुंजी कहते हैं। और यहाँ क्या क्या प्रसिद्ध बने हुए, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है, घोड़े की मजार बनी हुई है, गोल जालरा, बड़ा जालरा, इब्राहिम जालरा, नाना साहब का जालरा, ये प्रसिद्ध क्या है? यहाँ पे जलाशय बने हुए हैं, ठीक है ना। और भी यहाँ 14 बुर्जे बनी हुई है। बहुत सारी बातें देखी थी हमने। फिर देखते हैं टोटगढ़ दुर्ग, ये कहाँ स्थित है? ये भी अजमेर में स्थित है, ठीक है ना। टोटगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर में। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था, यानी कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया था। टोटगढ़ दुर्ग अजमेर में हो जाएगा। यहाँ अपने बोब सिंह गुर्जर बोले तो अपन विजय सिंह पति को कैद करके रखा गया था। करकेड़ी दुर्ग, रूपनगढ़ दुर्ग, ये कहाँ हो जाएगा? किशनगढ़ अजमेर में हो जाएगा, ठीक है ना, किशनगढ़ अजमेर में स्थित है ये। फिर बात करें अपन गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? जालौर। गागरोन दुर्ग और मनोहर थाना दुर्ग कहाँ हो जाएगा? झालावाड़ में, ठीक है ना, झालावाड़, झालावाड़ में हो जाएगा। गागरोन दुर्ग के बारे में पढ़ रहे थे अपन, तो यह राजस्थान का जल दुर्ग की सर्वोत्तम श्रेणी का दुर्ग है। यह यानी कि कौन कौन से नदियों के संगम पर स्थित है? तो काली सिंध व आऊ नदी के संगम पर बना हुआ है गागरोन दुर्ग। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा है, ठीक है ना। इसका निर्माण डोड परमार के द्वारा, बिजल देव परमार के द्वारा करवाया गया था। देवेंद्र सिंह खिची ने आक्रमण करने के बाद इस दुर्ग का नाम परिवर्तित करके गागरोन दुर्ग कर दिया था। इसके उपनाम दुल्लरगढ़, गरगराटगढ़, मुस्ताफाबाद ऐसे पड़े थे। इसमें दो साके हुए थे, एक तो 1423 में और 1444 में प्रमुख दो साके हुए थे। पहला साका अचलदास खींची के समय हुआ था, अचलदास खींची के समय हुआ था। आक्रमण पालन उसने पालन से ने किया था, सॉरी होशंग शाह ने आक्रमण किया था। और दूसरा साका यानी कि 1444 में हुआ था। यहाँ का शासक उसमें पालन सिंह था, यानी कि अचल सिंह का पुत्र था, पालन सिंह था। और आक्रमण किया था महमूद खिलजी प्रथम ने, ठीक है ना। ये बातें अपन इस गागरोन दुर्ग के बारे में पढ़े थे। ये जल दुर्ग है। मनोहर थाना दुर्ग, ये भी दो नदियों के संगम पर स्थित है, ये झालावाड़ में स्थित है, ठीक है ना। और शाहबाद दुर्ग और शेरगढ़ दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़, ये सभी कहाँ स्थित है? 12 में स्थित है। कहाँ स्थित है? 12 जिले में स्थित है। यानी कि शाहबाद दुर्ग के बारे में पढ़ा था आपने। शेरगढ़ दुर्ग ये भी 12 में स्थित है। और ये बाड़ी का किला धौलपुर में, बाड़ी
और शेरगढ़, ये शेरगढ़ अलग। नाहरगढ़ याद रखना ये लाल किले जैसी आकृति का बना हुआ है। जो दिल्ली का जो लाल किला है उसी की आकृति में कौन सा दुर्ग बना हुआ है राजस्थान में? नाहरगढ़ दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? बारावाला, ठीक है ना। बाड़ी का किला धौलपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? धौलपुर। बाड़ी का किला कहाँ बना हुआ है? धौलपुर में बना हुआ है। शेरगढ़ का किला यहाँ हून ओंकार तोप रखी हुई है, ये भी कहाँ हो जाएगा? धौलपुर में। जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग, सांचौर दुर्ग, नाडोल दुर्ग, लोहियाना, कोट कास्ता दुर्ग, भद्राजोन, ये सभी के सभी दुर्ग कहाँ हो जाएंगे? जालोर में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? जालोर में, ठीक है ना। जालोर में हो जाएंगे ये सभी के सभी। फिर देखते हैं अपन जयगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, नाहरगढ़, माधोराजपुरा, मोरिजा दुर्ग, बोराज दुर्ग, अचरोल दुर्ग, कालखा दुर्ग, कानोता दुर्ग, करनासर दुर्ग, नायला दुर्ग, ये सभी के सभी कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 की 11 दुर्ग ये कहाँ हो जाएंगे? जयपुर में हो जाएंगे, ठीक है ना। कहाँ हो जाएंगे? जयपुर में हो जाएंगे ये सभी, ठीक है ना। इनके बारे में अपने विस्तार से अध्ययन किया था, जयगढ़ दुर्ग के बारे में, इनके सभी के बारे में। ये जो छोटे मोटे जो दुर्ग है, ये अचरोल में राजस्थान का एकमात्र इंदिरा गांधी का मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। कानोता बांध यानी कि मछली उत्पादन का सबसे बड़ा बांध कानोता बांध, नायला दुर्ग, ये सभी के सभी कहाँ जाएंगे? जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। फिर देख रहे थे अपन इधर मांडलगढ़ दुर्ग, मनेड़ा दुर्ग, बदनौर दुर्ग, ये कहाँ स्थित है? ये भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है ना। मांडलगढ़ दुर्ग और बदनौर भीलवाड़ा में। ऊंटाला दुर्ग और सज्जनगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उदयपुर में, ठीक है ना। सज्जनगढ़ दुर्ग है, ऊंटाला दुर्ग, ये कहाँ हो जाएंगे? उदयपुर में हो जाएगी, ठीक है ना। सज्जनगढ़ दुर्ग ये राजस्थान का यानी कि सज्जनगढ़ जो दुर्ग है उदयपुर में स्थित है। ये बांसदरा पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। बांसदरा पहाड़ी पर बना हुआ है, गुलाब की आकृति का बना हुआ है। राजस्थान पुलिस का वायरलेस केंद्र संचालित है यहाँ पे, और इसे उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। यानी कि बहुत सारी बातें अपन दुर्गों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि राजस्थान के तमाम जो छोटे मोटे दुर्ग हैं इनको मैंने यहाँ लिखने का मतलब प्रयास किया बताने का। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही कम समय में अपने इतने पूरे दुर्गों के बारे में चर्चा की है, ठीक है। धन्यवाद सर।